नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार सिर्फ एक बार वाइपर में बोतल बांध करके देखिए और फिर देखिए आपको रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा करने की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए हम बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर के आए हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। आप लोग एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं पहली टिप्स। जैसे कि जब भी हम इस तरह से पाउच में टोमेटो केचप लेके आते हैं तो बच्चे इसको आधा खाते हैं आधा छोड़ देते हैं, तो ये वेस्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने किचन में क्लीनिंग के काम में ले लेते हैं। तो देखिए जितनी निकली हमने निकाल लिया। अब इतनी ही केचप से आप देखेंगे जो हमारी लोहे की पकड़ होती है, ये जो है लोहे की हो या स्टील की हो, ये बहुत गंदी हो जाती है। देखिए कितनी गंदी हो गई थी। और जैसे इसको हम लगाएंगे ये तुरंत के तुरंत इतने अच्छे से साफ़ हो जाती है, बिल्कुल चमक जाती है, नए के जैसे हो जाती है। अब जहाँ पे आपको लगे थोड़ा गंदा है तो आप स्क्रबर ले लीजिए और उससे रगड़ दीजिए, नहीं तो ब्रश की सहायता से। जैसे यहाँ पे आपका नहीं साफ़ होगा तो ब्रश से आप इसको हल्के हाथों से रगड़ दीजिए। इससे आपके ना तो एक पैसा भी लगेगा और ना ही आपका कोई समय लगेगा और वेस्ट चीज़ को हम यूज में भी ला सकते हैं। देखिए है ना कमाल की टिप्स। उम्मीद करूँगी ये टिप्स आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो चलिए अब इसे हम थोड़ा सा जूने से रगड़ देते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं ये कितने अच्छे से साफ़ हो जाती है। अब इसमें आपको कोई भी साबुन या लिक्विड जेल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एकदम नई जैसी हो जाएगी। क्योंकि बारिश में जो होता है, जो लोहे के बर्तन होते हैं इसमें जंग भी बहुत जल्दी लगती है। फिर इसको साफ़ करके और पोंछ के इसमें हल्का सा तेल लगा दीजिए और उसके बाद रख दीजिए। तो आपके जो भी बर्तन हैं लोहे के वो जंग नहीं लगेगी, और जंग नहीं लगेगी तो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए अब इसे हम धुल के दिखाते हैं। ये एकदम चमक गई है। तो देखिए इसमें हमारा क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा। जो हम फेंक देते पैकेट उसी से हमने इसको साफ़ करके आपको दिखाया है। देखिए एकदम नई जैसी हो गई है। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आपको पसंद ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है। हम इसमें कुछ भी नहीं किया और तुरंत के तुरंत देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स, जो कि हमारी इस समय बहुत ही काम आने वाली है। जैसे कि हम लोग जेंट्स लोग शर्ट पहनते हैं और इनके कॉलर बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, और जब गंदे होते तो इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और रगड़नी पड़ती है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, जिससे कि ये बहुत बदबू भी कर किसी किसी का पसीना बहुत ज़्यादा बदबू करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी शर्ट पहनने को दें तो सबसे पहले कोई भी टल्कम पाउडर डाल दीजिए, जो भी पाउडर आपके पास है। और इस तरह से डालने के बाद में आप इसे ब्रश से रगड़ दीजिए, ताकि इस पर इसकी एक कोटिंग सी लग जाती है। और फिर आपके शर्ट के जो कॉलर हैं वो गंदे नहीं होंगे और पसीना भी जितना निकलेगा इसमें सूख लेगा, और इसके बाद में बदबू भी नहीं आएगी। देखिए जैसे आस्तीन के पास में है, यहाँ पे बहुत पसीना आता है, यहाँ भी आप इसको डाल करके और दोनों साइड में डाल दीजिए। फिर देंगे तो आप जो पसीना है बदबू नहीं करेगा और ये अच्छी सी एक खुशबू भी आती रहती है। और ये पाउडर बहुत ही अच्छा होता है, इससे ठंडक भी मिलती है। तो उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ज़्यादा हो जाए तो इस तरह से आप रगड़ दीजिए और झाड़ दीजिए। तो देखिए इस तरह से आप टी शर्ट हो गई, शर्ट हो गई, जिसमें भी है उसमें डाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स, जो कि हमारी इस तरह की बोतल छोटी छोटी सभी के घर में आती हैं। तो ढक्कन ले लीजिए। ढक्कन में हमें पहले तो इसे एक छेद कर लेना है। ढक्कन में इस तरह से बीचों बीच सेंटर में आपको छेद कर लेना है। उसके बाद ढक्कन को अलग कर लीजिए। फिर हमें जहाँ से ये निशान बना हुआ है यहाँ से बोतल को कट कर लीजिए। तो चाकू गरम कर लीजिए और उसी की सहायता से आप इसको काट लीजिए। अगर आपके पास कटर है आप उससे भी काट सकते हैं। ये छोटी छोटी जो बोतलें होती हैं इनको हम कबाड़ समझ करके फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे घर के कामों में बहुत ही मदद करती हैं, क्योंकि ये बोतल थोड़ा मजबूत भी होती हैं। तो इस तरह से इसको हम काट देंगे और फिर कैंची से इसे हमें बराबर से गोल कर लेना है। देखिए इस तरह से इसे हमें बराबर कर लेना है। अब चलिए इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। तो देखिए इस तरह से अब इसका जो पार्ट है इसमें आप ढक्कन लगाएं या ना लगाएं, सबसे पहले तो कोई भी इस तरह की डोरी ले लीजिए और डोरी को अच्छे से चार तरफ बांध लीजिए।
जिससे होगा क्या, ये मजबूत हो जाएगी। और बहुत बड़ी डोरी हमें नहीं डालनी है, बस छोटी सी डोरी डालनी है। तो इसमें जो छेद है बहुत छोटा है, इसे हमें बहुत टाइट करके डालना है। तो इस तरह से देखिए हम उसी जिसे हमने छेद किया उसी से इसमें अंदर डाल दिया। अब एक गांठ अंदर की साइड लगा दीजिए। अगर रस्सी बड़ी लग रही है, मतलब ये बंधन, तो इसको छोटा कर सकते हैं। इस तरह से बांधने के बाद में आप बोतल के ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इसका क्या होगा, तो ये बहुत ही काम की है। इसको आप लोग एक बार यूज करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये कितने काम की है। आपके कोई भी इसमें खर्चे नहीं होने को हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको ढक्कन लगा दिया है। अब चलिए हम करते क्या हैं इसको, जैसे कि कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है, वाइपर होता है जो ऊपर का इसमें लगा होता है, वो निकल जाता है, तो वाइपर की पाइप हमारी टूट जाती है। तो देखिए मेरी ये पाइप टूट गई है। जब भी इसको यूज करते हैं तो ये हाथों में लगने लगता है, चुभने लगता है। इसकी वजह से हमारा काम भी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से इस बोतल को ऊपर में रख देना है। बस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं काटनी है, बस मतलब भर की आपको काटनी है। अब इसके बाद में आप चलिए इस ढक्कन को हम अलग कर देते हैं, क्योंकि ये जो हमने बंधन लगाया है ये जल जाएगा। तो इसको हम इस तरह से अलग करके उसके बाद में बोतल को लगा करके गैस को जला लेते हैं। छोटा सा काम है लेकिन ये बहुत ही कमाल की टिप्स है। इससे आपके बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं। क्योंकि पैसे बचने इसलिए कहें कि अगर ऐसे हम फेंक देंगे तो अभी वाइपर पूरा सही है, और फिर हम दूसरा वाइपर ख़रीदेंगे तो पैसे ही हमारे लगेंगे। तो इस तरह से छोटा सा जुगाड़ लगा करके आप अपनी वाइपर के डंडा जो है वो सही कर सकते हैं। तो देखिए बोतल जैसे जैसे गर्म होगी, बस ये इसी के साथ में चिपक जाएगी। अब कोई कपड़ा सूती ले लीजिए, उससे दबा दीजिए अच्छे से। अब ये देखिए कितने अच्छे से इस पर फिक्स हो चुकी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से दबा दीजिए और बिल्कुल बराबर सब तरफ से बराबर गर्म करके इसे चिपकाना है। और फिर ढक्कन लगा दीजिए। फिर ढक्कन लगाने के बाद में आप इसको कहीं भी हैंग करेंगे तो ये आप काम ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद में आप इसको कहीं टांग भी सकते हैं, तो ये इधर उधर नहीं पड़ा रहेगा और जिससे टूटने का खतरा भी बहुत कम रहेगा। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आपको पसंद ज़रूर आएगी, क्योंकि इसमें हमारा ना कोई पैसा लगता है ना ही समय लगता है। तो देखिए ये बनके तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। उसके बाद में इसमें हम ढक्कन लगा करके इसे हम देखिए इसको इस तरह से आप कहीं भी टांग सकते हैं। अच्छे से टाइट कर दीजिए। छोटी सी बोतल का ऐसा कमाल आपने आज तक नहीं देखा होगा। आप इसको कहीं भी जैसे बाथरूम में आप टांग दीजिए, नहीं तो कहीं भी आप इस तरह से कहीं भी हैंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका जब भी आपको ज़रूरत हो तो इसे निकाल लीजिए। और ये देखने में भी ख़राब नहीं लगता, बहुत अच्छे से ये काम करता है। एक बार आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इनमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।